भाजपा टीम 11 ने उप महानिरीक्षक को धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद की घटनाओं पर सौंपा ज्ञापन। बस्ती भारतीय जनता पार्टी की टीम 11 ने बुधवार को उप महानिरीक्षक डीआईजी बस्ती रेंज को एक ज्ञापन सौंपा। जारी प्रेस नोट में कार्यालय प्रमुख अमृत वर्मा ने बताया कि पत्र में जनपद बस्ती से जुड़े कई गंभीर एवं संवेदनशील विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कठोर और प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में मुख्य रूप से 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। संदिग्ध लोगों की मौजूदगी। टीम 11 ने आशंका जताई कि जनपद में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनके पहचान पत्र एवं दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं। इनकी गहन जांच कर सत्यापन कराने की मांग की गई। धर्मांतरण के मामले ज्ञापन में कहा गया कि ईसाई मिशनरियों एवं एक विशेष समुदाय द्वारा आर्थिक प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। हाल ही में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की घटना इसका उदाहरण है कि ऐसे मामलों की हर थाने स्तर पर पहचान कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ये 11 सदस्यीय टीम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद मिश्रा जी के नेतृत्व में बनाई गई है और इस टीम की सक्रियता आप सब देख रहे होंगे। विषय आपके जानकारी में आ ही गया होगा कि इस टीम 11 का गठन करने की आवश्यकता इस जनपद में क्यों पड़ी और इस प्रदेश में कहीं ना कहीं इस टीम 11 की चर्चा संगठनात्मक रूप से जो बनी हुई है वो प्रत्यक्ष रूप में दिख भी रही है। क्योंकि अभी टीम 11 ने अभी पुरानी बस्ती में धर्मांतरण में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पकड़े गए उसमें टीम 11 ने पूरी अपनी सहभागिता निभाते हुए उस पूरे प्रकरण को प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। हमारे और भी सहयोगी दलों ने आज डीआईजी साहब के यहाँ आप आए हो, किस लिए आए हुए हैं? 6 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोग आए हैं। क्या मांग और विभिन्न मांगे उसमें जैसे लव जिहाद, धर्मांतरण के विषय में हमारे यहाँ हमको लगता है, भले हमें ना लगता हो कि हमारे यहाँ आसपास बांग्लादेशी रोगिनियां नहीं रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपे हुए तरीके से हैं यहाँ और हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आई भी हैं। भविष्य में आने वाले कुछ समय में हम सब उन चीजों को लेकर के प्रशासन की मदद से जमीन तक आएंगे, ये चीजें दिखेंगी आपको। हम उसके लिए प्रयासरत हैं और लव जिहाद जैसे बड़े मुद्दे हैं जिन विषयों पर इस संगठन ने जो हम टीम 11 बनाई है वो इन सब विषयों पर बड़ी गंभीरता से प्रशासन की निगाह कराने, मतलब प्रशासन के समकक्ष उस चीजों को गंभीरता से प्रस्तुत करा के उन पर कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत रहने के लिए संगठन ने टीम 11 का निर्माण किया है, जिस विषय को लेकर के आज हम सब 6 सूत्रीय मांगों के साथ आदरणीय महोदय से मिलने आए हैं। जी, आप देख रहे होंगे कि गांव में, शहर में लोग जैसे चटाई हुआ, चद्दर हुआ, ये सब चीजें लेकर जो है डोर टू डोर जाते हैं। ठीक, ये जो दूसरे देश के लोग हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान के लोग हैं और देशों से आतंकी टाइप के लोग हैं, ये आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, कहीं ना कहीं ये चोरियां करते हैं, कहीं ना कहीं ये छिनैतियां करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे चौराहे पर दुकान के रूप में अलग अलग नामों से लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके बाद हमको कहीं ना कहीं देश की जो है क्षति हो रही है उनके। हम लोग आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अभी हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक के पास 6 सूत्रीय मांगों के लिए आए हैं। पहला विषय हम लोग का है कि जो अवैध धर्मांतरण ईसाई मशीनरियों द्वारा अभी हाल ही में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का खुलासा किया गया है। हम लोग भी उपस्थित थे थाने पर, उनको कार्रवाई हुई। पता चला है कि जो व्यक्ति उसमें शामिल था वो देश के जो बड़ी 5-6 ईसाई मशीनरियां काम करती है भारत में, उसका एक प्रमुख एजेंट यहाँ बस्ती में रहकर ये धर्मांतरण करवा रहा है। तो ऐसे अभी पुरानी बस्ती में जागृत हुआ, हमारे 14 ब्लॉक में 2-3 इनके प्रार्थना के नाम पे धर्मांतरण का काम होता है। उसका खुलासा हम पुलिस से चाहेंगे कि टीम गठित करके इसकी जांच हो, सारे संलिप्त लोग सामने आए। दूसरा है बस्ती शहर के प्रमुख चौराहों पे आप देखिए, हर शहर, पकौड़ी चौराहा, पटेल चौक, बड़े बन रोडवेज, देखिए इंडियन जूस, छोटू जूस और ऐसे नाम से बाहर गैर जनपद से एक विशेष समुदाय के लोग जूस सेंटर चला रहे हैं, जो अपना नाम छिपाए हैं, उसमें मालिक का नाम नहीं है और ये केमिकल युक्त जूस करो जिसमें हमारे हिंदू धर्म के लोग व्रत रखते हैं, उनके धर्म को तोड़ने का काम केमिकल डाल के और कई चीजें इन तरह की जो घटना है मैं चाह रहा हूँ उसको उजागर करने का काम करें। अभी नगर थाना क्षेत्र में अभी हम लोग कल जाके थाना क्षेत्र में एक यादव लड़की थी, उसके साथ लव जिहाद का मामला आया। अभी तक कोई समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। हम लोग जाके मुकदमा दर्ज कराए हैं और आरोपी को जेल भिजवाए हैं। अभी आप देखिए सोनाहा थाना क्षेत्र में दलित लड़की के साथ किस तरह दुष्कर्म करने का प्रयास एक विशेष समुदाय के लोगों ने किया, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग
उस विशेष समुदाय को बचाने के लिए आईजी साहब के यहाँ आए थे। हम चाहते हैं कि वोट आप लेने के लिए दलित आरक्षण और इसकी बात करते हो, जब दलित के ऊपर कोई एक विशेष समुदाय अत्याचार करता तो आपका वोट बैंक कहाँ चला जाता है, आप दलित प्यार कहाँ चला जाता है। इसमें हम चाहेंगे कि उस दलित परिवार के साथ न्याय हो। भाई धन्यवाद कि आपने जो है एक ज्वलनशील मुद्दा को आप जनपद में प्रकाशित करने के लिए रखे हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से जनपद बस्ती में दोनों लोग को आना चाहिए, लगातार घटनाएं हो रही हैं, आपसे भी कुछ छुपा नहीं है, आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं जी। अभी आप गोंडा जनपद में देखे हैं छांगुर बाबा ने किस तरीके से हिंदू लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था जी। और धर्म परिवर्तन लालच देकर प्रलोभन देकर कराया जा रहा था, जिसकी हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की जी। अभी आपको ताजा उदाहरण है कि नगर में एक मुड़िला कठार गांव है, एक यादव जी की लड़की थी और उसको एक विशेष समुदाय मुस्लिम लड़का भला फुसला कर लेके गया और धर्म परिवर्तन करा के जबरदस्ती शादी किया और वो सामाजिक व्यक्ति होने के कारण वो अपनी बात कहीं नहीं रख पा रहे थे और 11 टीम के माध्यम से वो नंबर पर संपर्क किए। हम लोग उनकी पूरी बात को समझें और उनके पिताजी को ले जाकर हम लोग नगर थाने में तहरीर दिलवाएं और तहरीर के गंभीर धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज कराया और उस आरोपी का गिरफ्तारी करके जेल भेजा भी गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे भी हमारे जनपद बस्ती में है कि जिनके साथ ऐसा गलत काम हो रहा है वो सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं जी। तो हमारी टीम का जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा 11 टीम भाजपा बनाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है गरीब, असहाय और जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगर उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ हमारी पूरी टीम 11 वहाँ पहुंचेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीम 11 हम लोग के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी द्वारा बनाई गई है, इस 11 टीम सदस्यीय टीम का मूल और यह उद्देश्य है कि अभी आपने देखा होगा कि किसानों की समस्या को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और जो 11 टीम बनाई है, ऐसे लोगों को समितियों पे भेजा गया जो खड़ा होकर लगातार सुबह 10 बजे से लेकर और जब तक खाद बढ़ती रही तब तक बंटवाने का काम किया। ये 11 सदस्यीय काम ऐसा सदस्य काम कर रही और इनका उद्देश्य भी यही है कि जो दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान हैं, जो असहाय हैं, जिनको लगता है ऐसे जो लोग जिले तक बेचारे नहीं पहुंच पाते, ऐसे लोगों तक भी तत्काल सक्रिय रूप से 11 की जो सदस्यीय बनाई गई है टीम, चाहे वो हरैया विधानसभा का हो, चाहे महादेवा विधानसभा का हो, चाहे जनपद के किसी विधानसभा का मामला हो, इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। और अभी बहुत बड़े आपने देखा होगा कि आपके थाना पुरानी बस्ती के अंतर्गत एक बहुत बड़ा ईसाई धर्म द्वारा एक अभियान चलाकर टीम 11 तो बाद में पहुंची, विश्व हिंदू महापरिषद भी इसमें इन्वॉल्व था, विश्व हिंदू महासंघ भी इन्वॉल्व था। विश्व हिंदू महासंघ की पूरी टीम को भी धन्यवाद। यहाँ किसी को कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ आप लोग जल्दी कैसे पहुंचेंगे इस टीम है, या दोनों कोई बटी हुई नहीं, हम सभी लोग हिंदू भाई के लिए और जो शोषित वंचित है उनके काम करने के लिए हम लोग, इसमें किसी को खींचातानी नहीं है कि हम किसी को कोई पहले पहुंच जाए तो हम बाद में पहुंचे, वो पहले ना पहुंचने, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपने समाज, हाँ सभी लोग हम एक हैं और हम सब लोग को एक होने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग जब एक होंगे तभी हमारा हिंदू समाज एकत्रित और बहुत बड़े पैमाने पे जो दलित समाज के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का काम, या जो ईसाई धर्म के लोग मिशनरी जो लगी है, इनका टारगेट यही है कि दलित समाज को सबसे पहले टारगेट, क्योंकि गरीब, शोषित, वंचित, उनको ये लगता है कि दलित गरीब है, सबसे पहले हम उनको जाएंगे, उनको गुमराह करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि उसमें दलित परिवार को गुमराह करके ले, बहुत से ऐसे दलित परिवार जब मिले तो उनको ये बता के लाया गया कि आपको चलिए, आपको हम वहाँ दुआ कर देंगे, आपको दिक्कत है तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में उनको पैसे का प्रलोभन भी देते थे क्या? पैसा और उनके पास जो पुस्तकें थे उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि आपका देवी देवता कोई नहीं है, आपका जो है वो ईसाई धर्म जो उनकी बाइबल होती है उनको पढ़ाते हैं। उसमें उनका उद्देश्य यही है कि उनको जब हम पढ़ा के उनको अपने फेवर में लाना। ये टीम भारतीय जनता पार्टी बस्ती द्वारा नियुक्त की गई है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, हम लोग सरहद क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर घुसपैठियों की समस्या, भ्रष्टाचार पे भी काम करेगी। बिल्कुल हर क्षेत्र में क्योंकि आगे आते रहते भ्रष्टाचार को लेकर, हर क्षेत्र में काम करेगी। और आप देखते होंगे कभी कभी जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है कि हम हर व्यक्ति तक न्याय देंगे, तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी को लगा कि एक टीम की गठन करने की आवश्यकता है, इसलिए ये टीम गठित की गई है। और हम लोग आईजी जी के पास आए, आई साहब के पास आए हैं 6 सूत्रीय मांगों को लेके, और हम उनको इन चीजों से अवगत कराएंगे। जैसे कि आपने देखा अभी एक घटना आपकी हरैया क्षेत्र में हुई, पुरानी बस्ती में, हरैया में, पुरानी बस्ती में हुई, जहाँ पर जो है अखिलेश जी जो कि आगे आए
और हम आपने भी एक प्रश्न भी पूछा था कि हम लोग कैसे वहाँ जल्दी पहुंचेंगे, उनसे पहले पहुंचेंगे, तो हम अपना तंत्र मजबूत करेंगे, जमीनी स्तर पे अपने लोगों को संपर्क में रहेंगे, जिससे कि जो है कोई भी अगर समस्या आती है बस्ती जनपद में तो उस तक क्योंकि हम- मेन बॉडी जो भाजपा है, जी। तो जो लोगों कहा कि भाजपा पहले पहुंचे, जनता कहते कि हिंदू आवानी पहुंच जाती है और लोग बिल्कुल, पहुंच जाते बिल्कुल। हैं, तो भाजपा का जो मेन बॉडी वो कैसे पहुंचे, तो इसी इसलिए के इस चीज को भी लेके हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। जल्दी हम लोग त्वरित न्याय दिलवाएंगे अधिकारियों से समन्वय बना के, और कैसे उचित न्याय मिल जाए लोग, और कोई निर्दोष भी उसमें ना फंसे, ये भी ध्यान देने की बात है। तो इन चीजों को लेके हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारी टीम भी आई हुई है, सब लोग आज जो है सबसे मिलेंगे और अपनी बात